ओम शांति। जो कल शांति वन में अव्यक्त मुरली चली थी, उस मुरली से सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। मुरली का सार है, परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। बाबा ने कहा, होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। बाकी लोग तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने अपने को परमात्म संग के रंग में रंगा है, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। फिर बाबा ने कहा, यह परमात्म संग का रंग कितना महान और सहज है, इसलिए परमात्म संग का कितना महत्व है। बाबा ने कहा, इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे से ऊंचे पवित्र महान आत्माएं पूज्य आत्मा बन गई। फिर बाबा ने कहा, आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे, और संग का रंग लग गया। बाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों और शक्तियों का रंग लगाया, जिस रंग से आप तो देवता बन गए, लेकिन कलयुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद पुराने संस्कार के रूप में रह गए हैं, तो रावण की चीज पराई चीज हो गई ना, तो इसे निकाल दिया जाता है। बाबा ने कहा, जब मर्जीवा बन गए तो पुराने संस्कार मेरे कैसे हुए? यह पुराने तो पराये संस्कार हुए। बाबा ने कहा, पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मानना, ये कभी भी स्वप्न में भी यह नहीं सोचना। अब तो जो बाप के संस्कार वह आपके संस्कार, हमारा लक्ष्य है ना बाप समान बनना। बाबा ने कहा, बाप दादा हर एक बच्चे को भ्रीकुटी के तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा के रूप में देखना चाहते हैं, और कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिमान के रूप में देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा, आप अधीन तो नहीं हो ना? अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। बाबा ने कहा, बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्मते ही मन के विमान की गिफ्ट दी है, ऐसा विमान जो तीनों लोकों में सेकंड में जा सकता है। बाबा ने कहा, अगर हिम्मत और उमंग के दोनों पंख यथार्थ हैं, तो एक सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट करने की चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहो तो मन जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच सकते हो। बाबा ने कहा, दोनों पंख ठीक होने चाहिए, क्योंकि बाप दादा का वायदा है, वरदान है, एक कदम हिम्मत का और 1000 कदम बाप की मदद। चाहे कैसे भी संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो। सर्वशक्तिमान बाप मददगार हैं और कंबाइंड हैं, सदा हाजिर हैं। बाबा ने कहा, आप हिम्मत से सर्वशक्तिमान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो, तो होना ही है। मैं बाप की हूँ, बाप मेरा, यह हिम्मत नहीं भूलो। तो जो कहते हो कि कैसे होगा, वह शब्द बदल जाएगा। बाबा ने कहा, दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, पावरफुल बनाते हो, लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में करते हो, ज्ञान बुद्धि होकर नहीं करते हो। उसमें थोड़ा सा करते तो हैं, करना तो चाहिए। यह स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, लेकिन वेस्ट संकल्प को मिक्स कर देते हो। अभी समय प्रमाण प्लेन बुद्धि बन
संकल्प को साकार रूप में लाओ। बाबा ने कहा, स्मृति में रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, अनेक बार किया हुआ सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। याद करो कितनी बार कल्प के विजयी बने हैं, अनेक बार के विजयी हैं। ये कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर बाबा ने होमवर्क दिया था। बाप दादा ने इस वर्ष का होमवर्क दिया था। 2 शब्द कभी नहीं सोचना, समटाइम समथिंग। बाबा ने कहा, चाहे लेटे रहें, चाहे काम करो, चाहे पैदल चलो, चाहे बैठो, खुशी का डांस तो कर ही सकते हो और बाप की प्राप्तियों के गुणों का गीत तो गा ही सकते हो। अच्छा, ओम शांति।